मार्केट के हर एक मूव के पीछे एक लॉजिक होता है और अगर आपको उस लॉजिक को समझना है तो आपके लिए ट्रेंड लाइन जो कि सबसे बड़ा आपका वेपन है, इसको आपको यूज करना चाहिए। चाहे ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, रिवर्सल हो, फेक मूव्स हो, ट्रेंड लाइन आपको मार्केट का रियल डायरेक्शन आपको क्लियर देता है, जिससे कि आप लॉस से बच जाते हो और एक आपको जेन्युइन ट्रेड वहां पे देखने को मिलता है। और इस कोर्स के अंदर में हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना नहीं सीखेंगे बल्कि मार्केट के साइकोलॉजी को भी सीखेंगे, जिससे कि हम एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी स्टॉक मार्केट के अंदर में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट दिस कोर्स विदाउट एनी डिले। ट्रेंड लाइन, ये जो टर्म है ये आपने काफ़ी बार सुना होगा। जब भी आप लाइव मार्केट में देखते हो, किसी का आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत बार बताया जाती है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकल रहा है, यहाँ से मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे जा सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। तो आखिर ये ट्रेंड लाइन क्या है, इसी कॉन्सेप्ट को हम इस कोर्स के अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में आपको क्लियर करने वाला हूँ और काफ़ी आसान लैंग्वेज में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि आखिर ट्रेंड लाइन क्या है। देखो, ट्रेंड लाइन एक सीधी लाइन होता है जो किसी भी स्टॉक के प्राइस के हाई या फिर लो को कनेक्ट करती है, ताकि मार्केट का एक डायरेक्शन, एक ट्रेंड निकल पाए और उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये जो ट्रेंड लाइन होते हैं ना, वो जो कि आपको 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा वो आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, दूसरा डाउन ट्रेंड लाइन, एंड तीसरा आपको साइडवे में देखने को मिलेगा। अब अप ट्रेंड का मतलब सीधा जान रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड, और जब मार्केट नीचे आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड, और जब मार्केट एक रेंज में तो हम इसको बोलेंगे साइडवे। तो यह एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और एक एक हम ट्रेंड लाइन के ऊपर बात करेंगे, जिससे कि आपको चीजें और जो कि बेटर समझ में आएगा। तो टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन में हम सबसे पहले अप ट्रेंड जो लाइन यानी बुलिश ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। यानी बुलिश ट्रेंड लाइन का आप सीधा कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि जब मार्केट ऊपर जाता है तब हम बोलते हैं इसको बुलिश ट्रेंड लाइन। यानी इसमें क्या होता है ना कि मार्केट एक लाइन, यानी एक अप ट्रेंड एक लाइन होगा जो ये डायरेक्शन देता है कि मार्केट ऊपर निकलना, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को मार्केट बार बार सपोर्ट लेते हुए ऊपर निकलेगा। पहले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आकर सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आकर सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आकर सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट ऊपर निकलेगा। लेकिन जब भी मार्केट सपोर्ट लेगा ना, वो इसी लाइन को सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे को जब आप कनेक्ट करते हो ना, सिंपल से आप कैसे कनेक्ट करते हो तो मैं आपको ये बता दूं। जैसे कि ये आप समझ लो कि ये अभी लाइन नहीं है, ठीक है, ये लाइन नहीं है। मार्केट ने क्या है कि यहाँ पे डाउन किया एंड मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जा करके मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चालू हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा लो लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे लो लिया एंड फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकला। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमको 2 से 3 पॉइंट चाहिए होता है, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया हो या फिर रेजिस्टेंस लिया हो, तभी जाकर के हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम ट्रेंड लाइन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि मार्केट एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, तीसरा बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो जब हम एक दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करेंगे आपस में, तो हमारा एक सीधी लाइन बनेगा जो कि एक ऊपर की तरफ डायरेक्शन देता है, और यही लाइन को हम बोलते हैं अप ट्रेंड लाइन। यानी एक ट्रेंड लाइन है जो कि ऊपर की तरफ निकल रहा है, जिसको हम बोलेंगे बुलिश ट्रेंड लाइन या फिर अप ट्रेंड लाइन। तो इसमें सिंपल सा ये होता है कि मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है और ये कुछ पॉइंट निकालते हुए मार्केट जाता है। तो जब हम 2 पॉइंट को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक एक लाइन हमको देखने को मिल जाता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर मार्केट ऊपर गया, और अगर अगली बार मार्केट आ रहा तो फिर मार्केट इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसमें आप ट्रेडिंग कैसे करते हो कि जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, और इस लाइन को जब यहाँ पे तोड़ते हो मार्केट ऊपर निकलता है, तो फिर यहाँ पे आप एंट्री बनाते हो और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे आप स्टॉप लॉस डालते हो, और फिर यहाँ पे आप ऊपर की तरफ जब तक कि मार्केट ऊपर निकल रहा है ऊपर की तरफ अपना टारगेट रखते हो, और जब मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ पे एग्जिट करके आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो। तो इस तरह से आप बुलिश ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर सकते हो।
तो वही चीज़ यहाँ पे आपको एग्जांपल में भी दिखाया गया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकला है। तो यहाँ पे जब ये क्लोज करके ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आपका एंट्री होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा एंड फिर यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। जब मार्केट इस लो के नीचे आया तो फिर यहाँ से आपने एग्जिट किया और इतना आपका प्रॉफिट मिल गया। या फिर जब आप 1:2 के हिसाब से टारगेट देखोगे तो आराम से यहाँ पे आपको देखने को टारगेट मिल जाएगा। तो ये है बुलिश ट्रेंड लाइन। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जो दूसरा ट्रेंड लाइन आता है जो कि होता है बेरिश ट्रेंड लाइन। तो बेरिश ट्रेंड लाइन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट नीचे जाएगा। अब इसमें क्या होगा ना कि बुलिश ट्रेंड लाइन में मार्केट सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन बेरिश ट्रेंड लाइन में क्या होगा कि मार्केट रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बेरिश ट्रेंड लाइन में आप हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो और एक लाइन निकालते हो जो कि हमको एक बेरिश ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन दिखाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि मार्केट ऊपर जाता है और फिर मार्केट ऊपर जा कर के गिरता है और फिर मार्केट उसी एरिया के आसपास यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लेता है, फिर मार्केट नीचे गिरता है, फिर मार्केट उसी एरिया के आसपास जा कर के रेजिस्टेंस लेकर फिर गिरता है। तो जब हमको 2 से 3 पॉइंट मिल जाता है तो हम ऑटोमेटिक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमको एक लाइन मिलता है जो कि आगे की तरफ ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जब भी ऊपर आ रहा है तो इस लाइन को टच करके मार्केट नीचे गिर जा रहा है, इस लाइन को टच करके नीचे गिर जा रहा है। तो ये एक हमको डायरेक्शन देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक लाइन को फॉलो कर रहा है, एक लाइन पे आकर के मार्केट गिर जा रहा है, जो कि हमको ये इंडिकेशन देता है कि ये एक बेरिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यानी मार्केट यहाँ पे है, फिर यहाँ से नीचे गिर गया, फिर मार्केट ऊपर है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया, फिर मार्केट यहाँ पे है, फिर मार्केट यहाँ से गिरने की कोशिश कर रहा है। तो इस बेरिश ट्रेंड लाइन को आप कैसे ट्रेड करोगे? जैसे कि पहले तो आपने ये देखा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट इसी लाइन से नीचे गिरा, फिर मार्केट ऊपर आया। तो आपने 2 पॉइंट देखते हुए एक लाइन अपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया कि मार्केट यहाँ इस लाइन को बार बार टच करके नीचे आ रहा। तो अगली बार जब मार्केट इस लाइन को टच करके नीचे आया और यहाँ पे ये कैंडल क्लोज करके जब दूसरा क्लोज डाउन साइड की तरफ खुला तो यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, इसके हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस डाला और 1:2 के हिसाब से आपने अपना टारगेट सेट कर दिया। तो इस तरह से आप बेरिश ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर सकते हो। बस इसमें ये होता है कि बुलिश जो ट्रेंड लाइन होता है वो जो कि ऊपर की तरफ यहाँ पे इंडिकेट करता है और वो सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और इसके लो जो पॉइंट होता है उसको हम टच करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा होता है बुलिश ट्रेंड लाइन। और बेरिश ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि मार्केट बार बार एक रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है। तो जब हमको 2 से 3 पॉइंट मिल जाता है तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन हमको यह इंडिकेट करता है कि जब भी इस लाइन के आसपास मार्केट आएगा तो हमको वहाँ पे बेरिशनेस देखने को मिलेगा, यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। तो वहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेकर के आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो बेरिश ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। आई होप कि आपको बेरिश ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम बात करें तीसरे टाइप के ट्रेंड लाइन के बारे में जो कि होता है साइडवे या फिर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, यानी मार्केट एक रेंज में रहेगा और उस रेंज का जब मार्केट अप या डाउन साइड जब ब्रेक करता है तो वही होता है हमारा साइडवे या फिर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे आएगा। इसका कोई कंसेप्ट ये नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा तभी आपको साइडवे ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल ही है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और मार्केट ऊपर जाकर के इस रेंज में फंस गया, यानी ऊपर नीचे करने लगा और उसके बाद में यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया ऊपर की साइड की तरफ। वो कैसे ड्रॉ किया कि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे गिर जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है और फिर इसी एरिया के आसपास आकर के फिर मार्केट नीचे गिर जा रहा है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, फिर इसी एरिया के आसपास आकर के मार्केट नीचे गिर जा रहा है। तो हमको 2 से 3 पॉइंट मिल जा रहा है और ये जब 2 से 3 पॉइंट को मिला रहा है तो हमारा एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जा रहा है। फिर नीचे के 2 से 3 पॉइंट को हम जब मिला करके एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक हमारा लाइन निकल जा रहा है और ये मार्केट में हम देख रहे हैं कि मार्केट इसी 2 लाइन के बीच में आपस में घूम रहा है। तो ये हमारा एक साइडवे ट्रेंड लाइन हो जाता है और साइडवे ट्रेंड लाइन ट्रेड तभी आप करते हो जब ये जो ट्रेंड लाइन होता है इसका ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट मार्केट करते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ आप पोजीशन बनाते हो, नीचे के लो को आप स्टॉप लॉस डाल करके, या फिर मार्केट जब इस डायरेक्शन के नीचे टूटता है तो फिर आप ऊपर के हाई को स्टॉप लॉस डाल करके यहाँ पे आप ट्रेड प्लान करते हो। तो इस तरह से आप साइडवे या फिर हॉरिजॉन्टल जो ट्रेंड लाइन है उसको आप ट्रेड कर सकते हो। ये तो हो गया कि जब मार्केट ऊपर की तरफ यानी बुलिश है तब उस डायरेक्शन में अगर साइडवे हमको ट्रेंड लाइन मिलता है तो हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है और फिर मार्केट अचानक से एक साइडवे रेंज बना ले,
इस तरह से भी रेंज बना सकता है, या फिर मार्केट इस तरह से भी बना सकता है रेंज, यानी किसी भी डायरेक्शन से मार्केट रेंज बना सकता है। अब इस रेंज को, यानी ये साइडवेज जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट नीचे तोड़ता है तो फिर यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, अगर नीचे तोड़ता है तो फिर यहाँ पे एंट्री करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है और आते आते मार्केट एक ट्रेंड लाइन बनाता है, साइडवेज ट्रेंड लाइन, और यहाँ से तोड़ने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा, फिर मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, और फिर मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर निकला तो फिर एक छोटा सा आप रिस्क लेकर के अपसाइड की तरफ ये पोजीशन बना सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जब आप मार्केट में देखोगे चीज़ें तो मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है। अगर कोई मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और उस डायरेक्शन में मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड लाइन बनाया और इस ट्रेंड लाइन को जब डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ पोजीशन बनाते हो, ऊपर की हाई जो ट्रेंड लाइन उसको असर लग करके, तो फिर यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा पोजीशन देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छा इस तरह से आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ट्रेड कर सकते हो। होप कि आपको ये जो ट्रेंड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये जो कि आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। मैंने इसको काफ़ी सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, होप कि आपको समझ में आया होंगे। लेकिन फिर भी कोई क्वेरी या फिर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, थोड़ा सा देर से देखने को मिले बट आपको रिप्लाई देखने को ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।